क्या आपकी मिट्टी की ताकत कम हो गई है? फसल बढ़ती नहीं, उत्पादन घटता जा रहा है, खाद डालते हैं फिर भी सही परिणाम नहीं मिलता? अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं तो फसल मजबूत नहीं। आज हम जानेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिक तकनीक के बारे में जो मिट्टी को बनाए ताकतवर और फसल को दे जबरदस्त बढ़त। बायोफिट शेत ऑर्गेनिक मैन्योर। बायोफिट शेत का पूरा नाम है सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। यह एक साधारण खाद नहीं है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने वाला और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाला है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फैक्ट्री की तरह काम करता है। यह बायोफिट शेत पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। बायोफिट शेत पौधों की वृद्धि में कैसे मदद करता है? बायोफिट शेत ये उत्पाद पौधों के हर विकास चरण में सहायता करता है। अब सबसे पहली स्टेप कौन की होती है? अंकुरन, उसके बाद में जड़ें, उसके बाद में अन्य प्रकार की जो स्टेप्स आती है, जो चरण आते हैं। तो अंकुरन से लेकर कि फलों की वृद्धि होने तक जितने भी चरण है, हर चरण में बायोफिट शेत ये पौधों को मदद करता है, पौधों को स्वस्थ रखता है, हरे भरे बनाता है, विकास की गति को तेज करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि पौधे का जो विकास हो रहा है उसकी जो गति है वो जो धीमी है, अगर बायोफिट शेत का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गति तेज हो जाती है, जिससे पौधा जल्दी से जल्दी उसका विकास होने में मदद मिलती है। बायोफिट शेत पौधे को मजबूत बनाता है, बेहतर शाखाएं आती है और स्वस्थ विकास होता है। बायोफिट शेत मिट्टी को जीवंत बनाता है, मिट्टी के गुणों में सुधार करता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। अब मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व तो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है, लेकिन उसकी उपलब्धता जो है पौधों को बढ़ाने का काम बायोफिट शेत करता है। मिट्टी जितनी स्वस्थ, फसल उतनी अधिक। बायोफिट शेत पौधों की प्राकृतिक सुरक्षा करता है। यह पौधे की नेचुरल इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है, जिससे पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शेत जो है ये पौधों को तनाव से भी बचाता है, पौधे मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। बायोफिट शेत पोषक तत्व अवशोषण में भी मदद करता है, जैसे कि शेत जो है ये जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे मिट्टी में से पोषक तत्व अवशोषित करने में काफी मदद मिलती है, जिससे पौधों को पूर्ण पोषण मिलता है। उत्पादन में वृद्धि, नियमित रूप से अगर बायोफिट शेत का अगर हम उपयोग करते हैं तो फसल के उत्पादन में 25% तक की वृद्धि किसान भाइयों की संभव है। अब बायोफिट शेत का उपयोग कैसे करें और इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? तो देखिए, बायोफिट शेत जो है अलग अलग प्रकार से आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आता है स्प्रे। तो जब भी आप स्प्रे करते हो तो पत्तियों पर स्प्रे करते वक्त आपको इसकी मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में 1 ml। यानी देखिए, अगर आपका स्प्रे पंप अगर 15 लीटर का है तो आपको 15 लीटर पानी में 15 ml शेत लेना है, बराबर है। अगर आप सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि 1 एकड़ के लिए कितना लेना चाहिए, तो सिंचाई के लिए 1 एकड़ में आपको 1 लीटर बायोफिट शेत इस्तेमाल करना जरूरी है। अब ड्रिप है, ड्रेंचिंग है या फ्लड विधि है, इसमें किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो? तो साधारणतः अगर ड्रिप में इस्तेमाल कर रहे हो आप तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा दवाई लगना है। ड्रेंचिंग अगर कर रहे हो तो ज्यादा लगना है। अगर ड्रिप में इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रेंचिंग अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको शेत लेना जरूरी है। देखिए, स्प्रे के लिए आप 1 लीटर में 1 ml ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ड्रेंचिंग कर रहे हो या ड्रिप में डाल रहे हो तो 1 लीटर को 2 ml का आपको मात्रा लेनी जरूरी है। यानी कहने का मतलब, ड्रिंचिंग आप अगर स्प्रे पंप से कर रहे हो तो 15 लीटर में आपको 30 ml लेना जरूरी है। अगर आप पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हो तो एक पंप में आपको 15 लीटर पानी को 15 ml लेना जरूरी है। किन फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो यह सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, यानी कि फलदार पौधे में आप यूज कर सकते हो। सब्जियां, अगर आप सब्जियां अगर उगाते हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अनाज में आप बायोफिट शेत का इस्तेमाल कर सकते हो। खेत और लॉन में भी आप बायोफिट शेत का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मिट्टी की ताकत बढ़ाकर फसल उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं
तो बायोफिट शेड को अपनी खेती में जरूर शामिल कीजिए। ये जानकारी अपने किसानों और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है। स्वस्थ मिट्टी, बेहतर फसल, अधिक लाभ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।